अभी भी आप कंफ्यूज है ट्रेडमार्क क्लास के बारे में और अभी भी आपको डाउट है कि कहीं आपने गलत क्लास चुन लिया तो क्या होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क क्लासेस गलत चुन लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक आपका बिजनेस तो ट्रेडमार्क क्लास में फॉल कर रहा होता है, बट हमें ज़रूरत जिसकी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेडमार्क लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपका स्वीट शॉप का बिजनेस है तो स्वीट का आ जाता है ट्रेडमार्क क्लास 30, और उसी में एक ट्रेडमार्क क्लास जो 41 होता है, जो कि आपका आता है होटल्स के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट टाइप। तो जो स्वीट शॉप होते हैं वहाँ पे भी एक तरह से बैठ के खाने पीने की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन है 30 ले या 41 ले। कई बार आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा लिया 41 में, बट इनिशियली आपको किसकी ज़रूरत है, 30 की। तो ये कई बार इस तरह की कन्फ्यूज़न भी आ जाती है। जैसे कई सारा लाइट हो गया, व्हीकल्स हो गया, फायर आर्म्स हो गया, प्रोटेक्शन मेटल, म्यूजिकल्स। अब आपकी लाइटिंग है, ठीक है। अब लाइटिंग व्हीकल्स की भी हो सकती है, पेपर गुड्स है, रबर गुड्स है। पेपर में भी दो तरह के आते हैं, एक तो आप नोटबुक के लिए ले रहे हो और एक आप पैकेजिंग के लिए ले रहे हैं। पैकेजिंग में भी कई तरह की आती है। तो किस तरह से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेडमार्क क्लास का जो है डिसीजन लिया जाता है। एंड देखिए, ये जो आपके इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्लास क्या होती है, सिलेक्शन कैसे करना है, क्लास 1 से लेकर 45 पूरी लिस्ट हम देखेंगे आज, ठीक है। प्लस एक एक करके डिटेल्स में भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर आपको, ठीक है, इन सब या आपको कन्फ्यूजन फिर भी नहीं जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं क्लास सिलेक्शन के बारे में, एक मैंने अभी आपको बताया, ये जो है रियल एग्जाम्पल है। हमारे पास ऐसा केस आया था, तो फिर हमने जो है उसको, देखिए, करेक्शन तो नहीं कर सकते, क्लास को चेंज नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, वो भी उनके लिए लॉस में नहीं जाएगा। हमने उनको एक वे बताया कि फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट जाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के कुछ टिप्स भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ। अब आपने देखिए ट्रेडमार्क क्लास चुन लिया, अब मेन टॉपिक पे आता है। गलत चुने तो डेफिनेटली आपको नुकसान तो होगा ही, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क क्लास को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो अप्लाई हो गया तो आपको वो ट्रेडमार्क जब एक्सेप्ट होगा तो आपको उसी क्लास में मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी और को पसंद आता है तो वहाँ से, ठीक है, आपकी कॉस्ट रिकवरी हो सकती है, बट उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कौन सी क्लास चुने, तो आज के इस वीडियो में बहुत इजी से हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क क्लास कौन से बिजनेस के लिए कौन सी क्लास जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रेडमार्क क्लासेस क्या होती है। ट्रेडमार्क क्लास का मतलब कि आपका कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप सर्विस दे रहे हैं, आप क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या चीज़ सेल रहे हैं, तो वो किससे डिसाइड होता है, ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर। तो अगर आप देखिए रॉन्ग क्लास, जब गलत क्लास डाल देते, मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क क्लास 3 चूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन आपने किसी और का डाल दिया, ठीक है। कई बार सेम चीज़ फॉल कर जाती है। ये जब आप ट्रेडमार्क क्लास की एक पर्टिकुलर हर एक क्लास की वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ आपको पता लगेगा। कई बार हमें लगता है कि इस क्लास में ये प्रोडक्ट आना चाहिए, बट वो दूसरी क्लास में जा रहा होता है। जैसे हम मेडिकल की हम बात कर लेते हैं। अब जो आपकी मेडिसिन होती है, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट दोनों यूज़ तो मेडिकल में ही होते हैं, बट अगर आपका मेडिसिन है तो वो क्लास 5 में जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इक्विपमेंट है, मतलब मान लीजिए सीजर है, तो वो आपका क्लास 10 में जाएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार जो हमारी कुछ क्रीम्स होती है, फेस के हम क्रीम लगाते हैं, स्किन पे क्रीम लगाते हैं, अगर वो मेडिकेशन की है, ठीक है, तो वो आपका क्लास 3 में ना जाके क्लास 5 में जाएगा। जबकि मेडिकेशन की क्रीम वो कॉस्मेटिक की रेंज में वो नहीं आती, बेशक से वो कॉस्मेटिक शॉप पे आपको मिल जाएगी, बट वो मेडिकेशन में जाती है, तो वो आपका क्लास 5 में जाएगा। तो ये कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है और आप गलत क्लास में चूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कभी भी किसी प्रोफेशनल से हेल्प जो है वो आप ज़रूर लीजिए अपने ट्रेडमार्क को फाइल कराने के लिए। और जब आप रॉन्ग क्लास, जब भी ट्रेडमार्क क्लास का नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करता, तो फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाता है, आपका फाइल वही अटक जाता है, ठीक है। उसको करेक्शन करने के लिए फिर आपको क्लरिकल फाइल करना होता है, एंड प्लस आपका टाइम जो है और ज़्यादा वेस्ट होता है। रिजेक्शन रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है, क्योंकि इनिशियल बेसिस पे, हाँ, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारा ट्रेडमार्क का जो है
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के लिए देखिए जो आपकी क्लास होती है वो क्लास 1 से लेकर 34 तक होती है। ठीक है, अब 1 से लेकर 34 तक होती है क्योंकि ट्रेडमार्क की जो क्लास है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, मैं बताती हूँ, दो कैटेगरी में बांटा गया क्लास 45 तक। इसको दो कैटेगरी, एक हो गया 1 to 34, एक हो गया 35 to 45। ठीक है, अब 1 to 34 जो होती है वो आपकी प्रोडक्शन, जो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रोडक्ट होगी। या फिर आप थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं, लाइक दैट आप बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट के लिए आप आटा खरीद रहे हैं और उसको बिस्किट बना रहे हैं, इसका मतलब आटे का जो रूप है वो चेंज हो जा रहा है, वो बिस्किट में हो जा रहा है। तो इस तरह से क्या आ गया आपका वो क्लास 34, आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की 1 से लेकर 34 तक में जो है वो आ गया। तो गलत क्लास में अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो ऑब्जेक्शन तो 100% आएगा। ऑब्जेक्शन ना कह के आप इसको फॉर्मेलिटी चेक फेल भी कह सकते हैं। कई बार फॉर्मेलिटी चेक फेल मतलब कि फॉर्म चेक हुआ और वहीं पे जो है मिस्टेक का पता लग गया है, तो उसके लिए जो फीस जाती है वो 900 की फीस जाती है। एंड अगेन आप प्रोफेशनल को फिर हायर करेंगे क्योंकि करेक्शन खुद से डील करना काफ़ी मुश्किल होता है कई बार, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए ध्यान से उसको करना होता है, तभी करेक्शन जो है रिमूव होती है टाइमली। ठीक है, तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो इट्स बेटर जब आप ट्रेडमार्क फाइल करवा रहे हैं उसी समय आप करेक्ट फाइल करवा लें, क्योंकि देखिए ये जो बारीकियां होती है ये आपको नहीं पता होती, ये किसी अच्छे प्रोफेशनल को ही पता होती है। कई बार क्या होता है ट्रेडमार्क डिस्क्रिप्शन में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से करना।